बात करेंगे हिमाचल के ग्लेशियर की, क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्लेशियर जो भी हिमाचल के ग्लेशियर हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परीक्षा में। और यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन हर एक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ये जो डाटा है हमारा, ये लेटेस्ट डाटा है, 13 अगस्त 2026 का डाटा है ये। ग्लेशियर की जो भी हिमाचल के ग्लेशियर हैं उनसे संबंधित जो डाटा है, ये लेटेस्ट डाटा है। तो बात करते हैं हिमाचल के ग्लेशियर का जो महत्वपूर्ण डाटा है, और जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर पुराने जो व्यापक ग्लेशियर बेसिन इन्वेंटरी की बात करें, जो पुराने डाटा की, तो हिमालय को 6 प्रमुख ग्लेशियर बेसिन में बांटा गया है, जिसमें कि 601 ग्लेशियर जो है मार्क किए गए हैं। अब कौन से ग्लेशियर बेसिन है जो हम बात कर रहे हैं कि 6 प्रमुख ग्लेशियर बेसिन है, तो उनमें पहला है चंद्रभागा। इसमें 200 ग्लेशियर मार्क किए गए हैं। और ब्यास पार्वती में 80 ग्लेशियर मार्क किए गए हैं। राबी में 54, और मलुंग में 40, पीती में 159, और सतलुज में 68 जो ग्लेशियर हैं वो मार्क किए गए हैं, यानी कि टोटल 601। अगर बात करें एरिया वाइज की, तो चंद्रभागा जो ग्लेशियर बेसिन है, इसका जो क्षेत्रफल है ये सबसे अधिक है, जो कि है 1778.98 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और जो सबसे छोटा है वो है आपका मलुंग का, ये है 231.86 वर्ग किलोमीटर का। तो ये तो आपका डाटा हो गया कि कौन से ग्लेशियर बेसिन बेसिन में सबसे अधिक ग्लेशियर हैं, तो वो है चंद्रभागा में, और यही सबसे बड़ा बेसिन है। बात करते हैं आगे कि जो चंद्रभागा बेसिन है उसमें 200 ग्लेशियर थे, जबकि स्पीति बेसिन में 159 ग्लेशियर थे, जो कि दूसरे स्थान पर था। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि जो 601 ग्लेशियर चिन्हित किए गए थे, है ना, ये जो है 2554, दोनों आंकड़े अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें जो है 601 में ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो पुराने डाटाबेस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन ICIMOD की जो रिपोर्ट है उसमें 2500 जो है 54 ग्लेशियरों का उल्लेख है। बात करते हैं हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो जैसा कि सभी परीक्षार्थियों को पता है कि बड़ा सिगड़ी जो है हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये लाहौल क्षेत्र चंद्रा घाटी में आता है। लाहौल क्षेत्र के जो लाहौल स्पीति है उसके लाहौल क्षेत्र में चंद्रा घाटी में आता है। और चंद्रा नदी भी यहाँ से निकलती है, जो कि चेनाब का ही एक हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, लंबाई पुराने इन्वेंट्री में लगभग 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर की। 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्षेत्रफल है पुराने इन्वेंट्री में लगभग 157 किलोमीटर का, इसमें जो है इसका क्षेत्रफल है। अच्छा, हम पुराने इन्वेंट्री की बात इसलिए कर रहे हैं कि परीक्षा में कोई भी डाटा पूछ सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा लेने वाला आपको पुराने डाटा से ही पूछ ले, इसलिए पुराने डाटा की भी यहाँ बात की गई है। ठीक है। अब ये तो एग्जाम फैक्ट से आपको पता ही है कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा सिगड़ी। अच्छा, प्रमुख हिमाचली ग्लेशियर कौन से हैं, तो इनको परीक्षा के लिए इन नामों को विशेष रूप से याद रखना चाहिए हमें, कि जैसे बड़ा सिगड़ी है, छोटा सिगड़ी है, चंद्रा ग्लेशियर है, चंद्रनाहन है, भागा है, म्यार है, मूल किला है, लेडी ऑफ क्लोंग, भादल, ब्यास कुंड, पार्वती, दुधौन, समुद्र, सतुरी। ठीक है। और जैसे बाटल है, गेपांग है, नालका है, कुंजुम, मिलांग है, गैंगस्टैंग है। तो इनके नाम तो आपको याद होने चाहिए। ये हिमाचल के जो है प्रमुख ग्लेशियर हैं। अब बात करते हैं किस नदी बेसिन में किस नदी बेसिन से किसका संबंध है, तो चिनाब बेसिन जो है हिमाचल का सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर सिस्टम में से एक है। इसमें प्रमुख ग्लेशियर चिनाब बेसिन में कौन से मिलेंगे आपको, बड़ा सिगड़ी मिलेगा, भागा, चंद्रा, छोटा सिगड़ी, लेडी ऑफ किलोंग, मुकेला, म्यार, मिलांग और गैंगस्टैंग, ये आपको मिलेंगे चिनाब बेसिन में। बड़ा सिगड़ी चंद्रा रिवर सिस्टम चुनाव का हिस्सा है। ठीक है। हिमाचल सरकार के दस्तावेज में भी
बड़ा सिगड़ी को चंद्रा घाटी का ग्लेशियर और चिनाब को फीड करने वाला बताया गया है। यानी कि बड़ा सिगड़ी है ये चंद्रा घाटी का ग्लेशियर है, और बड़ा सिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और चिनाब को जो पानी प्रोवाइड कराता है वो बड़ा सिगड़ी ही प्रोवाइड करवाता है। ब्यास बेसिन की बात करें तो इसमें प्रमुख नाम आएंगे ब्यास कुंड, हमटा और पार्वती क्षेत्र के ग्लेशियर। ब्यास नदी का उद्गम जैसे कि ब्यास कुंड से हुआ है, ये तो आपको पता ही है। रावी बेसिन की बात करें तो रावी के ऊपर कैचमेंट में कई छोटे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। पुराने इन्वेंट्री में रावी बेसिन में 54 ग्लेशियर दर्ज किए गए थे। सतलुज बेसिन की बात करें तो पुराने इन्वेंट्री में सतलुज बेसिन में 68 ग्लेशियर दर्ज किए गए थे। स्पीति बेसिन की बात करते हैं तो हिमाचल के अत्यधिक ऊंचाई वाले कोल्ड डेजर्ट क्षेत्र में ये आता है, और पुराने इन्वेंट्री में यहाँ 159 ग्लेशियर दर्ज किए गए थे। बात करते हैं चंद्रभागा बेसिन की, तो ये बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, पुराने इन्वेंट्री के अनुसार ये जो आपका चंद्रभागा बेसिन है ये है लगभग 7510 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो ग्लेशियर की बात करें तो इसमें 200 ग्लेशियर आते हैं, सबसे अधिक ग्लेशियर इसी में आते हैं। ग्लेशियराइज्ड एरिया की बात करें तो 1700 लगभग 79 वर्ग किलोमीटर है। ऊंचाई की बात करें तो ये 4000 से 6200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नए सैटेलाइट बेस रिसर्च में चंद्रभागा बेसिन के 0.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से बड़े 251 ग्लेशियर को 1993, 2000, 2010 और 2019 के लिए मैप किया गया। 1993 में ग्लेशियर एरिया लगभग 996 प्लस 62 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 में लगभग 973, इसमें जो प्लस है 70 वर्ग किलोमीटर रह गया। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है, ग्लेशियर एरिया में जो समय के साथ कभी भी साथ कमी देखी गई है ना। आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, जो जितना हमारे विश्व में जिस तरह से मौसम चेंज की घटनाएं हो रही हैं उस हिसाब से ग्लेशियर की जो ऊंचाई है उनमें कमी भी देखी गई है। बात करते हैं भागा बेसिन का महत्वपूर्ण डाटा। भागा बेसिन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 के एक रिमोट सेंसिंग इन्वेंट्री में बेसिन एरिया जो था भागा का वो था 1695.63 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो ग्लेशियर थे वो थे 231। ठीक है, इसमें क्या है कि 2001 से 2011 के बीच ग्लेशियराइज्ड एरिया में लगभग 1.63% कमी दर्ज की गई है। किसमें? भागा ग्लेशियर में, भागा बेसिन में। ठीक है, भागा बेसिन के जो प्रमुख ग्लेशियर है वो है लेडी ऑफ केलोंग, मुकेला, मिलांग और गैंगस्टैंग। ठीक है, अब बात करेंगे आगे नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन सर्च द्वारा जो दीर्घकालिक मॉनिटरिंग के लिए 7 प्रमुख ग्लेशियर चुने गए हैं। जो 7 प्रमुख ग्लेशियर है वो कौन से हैं? बड़ा सिगड़ी है, समुद्र टापू है, सतुरी ढाका है, बातल है, नालका नालका नाल है, गेपांग है और कुंजुम है। एनसीएओआर के अनुसार चंद्रा बेसिन में लगभग 205 ग्लेशियर और करीब 706 वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर एरिया का उल्लेख है। मॉनिटरिंग प्रोग्राम में इन 7 ग्लेशियरों को शामिल किया गया है। अच्छा, हिमाचल में ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ग्रेटर हिमालय में, और फिर जांस्कर में, पीर पंजाल में और धौलाधार में। पुराने ग्लेशियर इन्वेंटरी के अनुसार हिमाचल के ग्लेशियर मुख्यतः 4000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्लेशियरों से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? चिनाब, चिनाब जो कि भागा बेसिन से निकलती है। ठीक है, ब्यास बेसिन कुंड से रावी निकलती है। ठीक है, सतलुज, सतलुज तिब्बती क्षेत्र में आने वाली नदी हिमाचल में प्रवेश सिपकीला के पास होता है। पर्यटन विभाग भी ब्यास, रावी, चिनाब को हिमाचल से संबंधित प्रमुख इंडस ट्रिब्यूटरी के रूप में बताता है। ठीक है, ग्लेशियर और झीलें, चंद्रताल है, सूर्यताल है, नाको लेक है और यूनम त्सो है। अब बात करते हैं ग्लेशियर लेक। ग्लोफ क्या है? ग्लेशियर ये है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब ग्लेशियर के सामने आसपास बनी ग्लेशियर लेक की नेचुरल डैम अचानक टूटती है तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर तेजी से बहता है, तो उसे ग्लोफ कहते हैं।
ठीक है, हिमाचल जैसे ऊंची हिमालयी राज्य में ग्लोब महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाएं हैं। भारत के जो ग्लेशियर लेक एटलस में 0.25 हेक्टेयर से बड़ी जो भी ग्लेशियर लेक होगी उसको सैटेलाइट बेस मैपिंग किया गया है। एनआरएस एनआरएससी के इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन एटलस में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को मिलाकर 28,043 ग्लेशियर लेक मैप की गई थी। अच्छा, ग्लेशियरों में कमी क्यों हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में वृद्धि, कम स्नोफॉल, पार्टिसिपेटिंग पैटर्न में बदलाव, ग्लेशियल मेल्टिंग जो हो रही है उस वजह से, ब्लैक कार्बन की वजह से, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की वजह से। बात करते हैं परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन की। तो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है बड़ा सिगड़ी। बड़ा सिगड़ी किस क्षेत्र में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा चंद्रा वैली, लाहौल में। बड़ा सिगड़ी किस रिवर सिस्टम से संबंधित है? तो ये पानी देता है चिनाब को। पुराने कंप्रहेंसिव इन्वेंटरी में हिमाचल में कितने ग्लेशियर चिन्हित किए गए थे? तो ये चिन्हित किए गए थे 601। पुराने इन्वेंटरी में सबसे अधिक ग्लेशियर किस बेसिन में थे? तो ये चंद्रा और भागा बेसिन में थे 200 ग्लेशियर। दूसरे स्थान पर कौन था? स्पीति बेसिन 159 ग्लेशियर थे। भागा बेसिन किस जिले में है? तो ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। बाघा बेसिन के मुख्य ग्लेशियर कौन से हैं? लेडी ऑफ पिलोंग, मुकेला, मिलांग और गैंगस्टैंग। चंद्रा और भागा नदियां कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं तांडी में। चंद्रा भागा के मिलन से कौन सी नदी बनती है? तो ये बनती है चिनाब। ग्लोव का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। चंद्रा बेसिन में मॉनिटरिंग के लिए कितने प्रमुख ग्लेशियर चुने गए थे? तो ये 7 ग्लेशियर चुने गए थे। बड़ा सिगड़ी समुद्र टापू सतुरी टाका किस बेसिन से संबंधित है? तो चंद्रा बेसिन से संबंधित है। हिमाचल के ग्लेशियर मुख्यतः किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। हिमाचल में ग्लेशियर स्टडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो लाहौल स्पीति है, चंद्रभागा रीजन है। अगर आपकी तैयारी HPPSC, HP पुलिस, HPRC, HP हाई कोर्ट, पटवारी क्लर्क या अन्य अन्य जो है हिमाचल जी के एग्जाम के लिए है, तो हिमाचल में कुल कितने ग्लेशियर हैं? कि उत्तर में केवल एक संख्या याद करना सुरक्षित नहीं है। पुराने बेसिन इन्वेंटरी बेसिन में जो है 601 थी, लेकिन जो नया आधुनिक आंकड़ा है इसमें 2554 ग्लेशियर मिलते हैं। ठीक है, इसके पीछे इन्वेंटरी की भाषा और मैपिंग क्राइटेरिया का अंतर है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।